हेलो डियर स्टूडेंट। तो क्या हाल है बच्चों। चलिए, हम हैं आपके प्यारे से टीचर शशि कुमार और ये है आपका शानदार सा चैनल शशि कुमार 152। और हम हैं आपके लिए लेकर आते हैं प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से क्लास 12th का केमिस्ट्री, 8 बजे से आता है हमारा क्लास 11th का केमिस्ट्री, जिसमें हमारा चल रहा है कौन सा पहला चैप्टर मोल कंसेप्ट। और आज है ये लेक्चर नंबर 12, यानी आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान और ग्राम आणविक द्रव्यमान। हमने बताया था जो इस टॉपिक से आपको क्या होगा, मोल कंसेप्ट का तैयारी स्टार्ट हो गया है। यानी मोल का क्वेश्चन बनाना हमने यहाँ से जितना ज़रूरत हमें पड़ेगा मोल के कंसेप्ट में, जितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसका शुरुआत यहाँ से हो गया है। वहाँ हमें इसका ज़रूरत पड़ेगा ग्राम परमाणु द्रव्यमान का और ग्राम आणविक द्रव्यमान का। तो दोनों का दोनों देखने वाले हैं, कुछ नहीं है। अगर आपने हमारा इससे पहले का लेक्चर देखा है तो ये बेहद आसान है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत जानदार है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या लिखे वहाँ पर, आणविक द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या लिखे वहाँ पर, तो वहाँ बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आज सारा का सारा डाउट क्लियर करेंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना है, चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे बेहतर से बेहतर कंटेंट। और जल्द ही हमारा एनसीईआरटी का 6 to 12 एनसीईआरटी का 6 to 12 साइंस का सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम 6ठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक के एनसीईआरटी साइंस यानी साइंस वाले एनसीईआरटी को क्लियर करेंगे। तो जिनका भी बेसिक कमज़ोर होगा वो आप उस सीरीज को अटेंड कर सकते हैं, पूरा का पूरा लेक्चर देख सकते हैं। आपका बेसिक तीनों का तीनों क्लियर हो जाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, तो चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा सकें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान और ग्राम आणविक द्रव्यमान। जैसा कि आपको पता है कि सर परमाणु द्रव्यमान हमने निकालना सीखा था और परमाणु द्रव्यमान निकालने में हमने पढ़ा था कि सर अगर हमें परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हमने एक बात देखा था कि सर अगर हमें जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन क्या है, एक परमाणु है। हाइड्रोजन क्या है, एक परमाणु है। और एक परमाणु का द्रव्यमान जब हम निकालने वाले थे किसमें, ग्राम में, तो हमें पहले पता था कि सर इसका द्रव्यमान कितना हो जाता है, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये हमें निकाल के दिया गया था। लेकिन आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 1 AMU के बराबर था, 1 AMU के बराबर था। और 1 AMU को भी हम अब क्या लिखते हैं, 1U से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1U से लिखते हैं। तो देखिए अब जब हम यहाँ बार बार पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन का मास, एटॉमिक मास लिखो, तो हम बार बार 1U तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या है जो हमें जब ये बोला जाएगा, जब क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि ग्राम परमाणु द्रव्यमान लिखो, तो यहाँ हमारा एक परमाणु का द्रव्यमान है। ये कितना है, हमारा एक परमाणु का द्रव्यमान है। लेकिन जब हम ग्राम में लिखेंगे, जब हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे तो वहां पर हमारा संख्या चेंज हो जाएगा। क्या होगा, संख्या बढ़ जाएगा। लेकिन हमें संख्या पर ध्यान नहीं देना है, संख्या कितना होगा ये हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट में। जब हम 1-2 लेक्चर के बाद मोल का टॉपिक देखेंगे तब हम देखेंगे कि संख्या कितना आता है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये करना है कि सर अगर हमें हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लिखना है, हाइड्रोजन का किस में, ग्राम परमाणु द्रव्यमान में, तो हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान जो हमने लिखा था 1
क्या लिखा 1U। इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम किस में लिख देंगे, ग्राम में, किसी में लिख देंगे ग्राम में, और ग्राम में जब हम लिखेंगे तो हमारा किसका मास हो जाएगा, हाइड्रोजन का मास हो जाएगा। लेकिन ये एक परमाणु का द्रव्यमान नहीं होगा, ये कितना का द्रव्यमान होता है, तो वो तो वैसे तो देखना हमें मोल कंसेप्ट में है, लेकिन आपको बता दें ये हमारा 1 ग्राम परमाणु का एक मोल परमाणु का द्रव्यमान है। कितना का द्रव्यमान है, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान है। क्योंकि हमने जब ग्राम पर एटॉमिक मास पढ़ा था तो वहां हमने देखा था कि सर वहां पर हम AMU से ही क्या निकाले थे, एवोगाड्रो संख्या, और 1 मोल में संख्या कितना होता है, तो 6.023 गुने 10 के पावर 23। तो इसका मतलब है जब हम ये निकालने लगे हैं कि हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान जो है हमारा वो कितना का है, तो सर वो हमारा होता है 1 मोल का मास। कितना का होता है, 1 मोल का मास होता है। मतलब हमारा संख्या कितना आ जाता है 1 मोल में, तो हमने एटॉमिक मास वाले टॉपिक में बताया था कि सर 1 मोल में हमारा संख्या आ जाता है 6.023 गुने 10 के पावर 23। वैसे हम इस कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे, कब करेंगे, जब हम पढ़ेंगे मोल वाला टॉपिक। जब मोल वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां क्लियर करेंगे। बस हमें अभी ये ध्यान देना है कि अगर हमसे ये पूछा गया कि आप ग्राम एटॉमिक मास लिखो, तो ग्राम में उसी यूनिट को लिख देंगे, उसी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू को लिख देंगे। और अगर हमसे पूछेगा एटॉमिक मास तो उसी को हम यूनिफाइड मास के रूप में लिख देंगे। अब अगर आपसे बोला जाए कि बस करना कुछ नहीं है, बहुत बेहद आसान है, बस हमें जो द्रव्यमान किसमें, यू में यानी यूनिफाइड मास में यानी AMU में लिखते थे, उसी को हमें क्या कर देना है, उसी को हमें कर देना है क्या, ग्राम एटॉमिक मास में, यानी ग्राम करके लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्राम परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। बात समझ में आया। अगर हमसे पूछा कि एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास होता कितना का है, तो ये होता है 1 परमाणु का द्रव्यमान। कितना का होता है, 1 परमाणु का द्रव्यमान। कितना का होता है, 1 परमाणु का द्रव्यमान। और अगर हमसे पूछा जाए ग्राम एटॉमिक मास, तो ये होता है हमारा 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान। कितना होता है, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान होता है। ये बात समझ में आया। तो क्वेश्चन में जब भी हम मोल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां बार बार आएगा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, तो वहां हमें घबराना नहीं है। जैसे सीधा सा समझना है, अगर हमसे एटॉमिक मास बोला है तो 1 परमाणु का द्रव्यमान पूछ रहा है, और अगर हमसे ग्राम एटॉमिक मास पूछा है तो वो 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान पूछ रहा है। अब मान लीजिए जैसे हमने पहला क्या लिया है, हाइड्रोजन, हमने पहला क्या लिया है, हाइड्रोजन लिया है। अब अगर पहला हमने हाइड्रोजन लिया है तो इसका अगर 1 परमाणु का द्रव्यमान देखें तो हमारा कितना आता है, 1U। कितना आता है, 1U। और ऐसे ही अगर हम ग्राम एटॉमिक मास में देखें तो हमारा 1 मोल हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। तो देखिए किसी तत्व के 1 मोल परमाणु यानी कितना संख्या हो जाएगा, 6 गुने 10 के पावर 23 गुने 6.023 गुने 10 के पावर 23, ये 23 पावर में है, ठीक है, यहां नहीं है, का द्रव्यमान होता है। अगर इसमें देखें यह संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकली रूप से तत्व के परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU के मान के बराबर होता है, लेकिन इसका इकाई किस में होगा, ग्राम में होगा। न्यूमेरिकली अगर देखें तो हमारा 1 ये भी है, 1 ये भी है, इसमें कोई फर्क नहीं आया है। बस फर्क किस में आया है, तो ये यूनिफाइड मास में लिखा हुआ है यानी एटॉमिक AMU में लिखा हुआ है, और ये किस में लिखा हुआ है, ग्राम में लिखा हुआ है। बात समझ में आया। तो क्लियर हमें यहां बताया गया है जो किसी तत्व के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, हमारा ग्राम एटॉमिक मास होता है। कोई डाउट, बात समझ में आया। बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट घुमा के बोला है, नया कुछ नहीं है इसमें। अगर हमसे पूछा कार्बन का कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कार्बन का कितना होता है, 12U।
यानी 12U। तो अगर हमसे ग्राम एटॉमिक मास पूछेगा तो कितना लिखेंगे? 12 ग्राम। कितना लिखेंगे? 12 ग्राम लिखेंगे। अगर ऑक्सीजन का बोलेगा तो हम कितना लिखेंगे? 16U। और अगर ग्राम में लिखना है तो 16 ग्राम। कितना लिखना है? 16 ग्राम। अगर हमसे बोला कि आप किसका लिखो? नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का हमारा कितना हो जाएगा? 14U। और अगर इसी में हमको लिखना होगा ग्राम में तो क्या लिखेंगे? 14 ग्राम लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपका कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो गया होगा। क्या होता है एटॉमिक मास और क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास। कुछ नहीं, सीधा सा बात समझना है कि सर अगर एटॉमिक मास पूछ रहा है तो एक परमाणु का द्रव्यमान पूछ रहा है, और हमसे अगर ग्राम एटॉमिक मास पूछ रहा है तो एक मोल परमाणु का द्रव्यमान पूछ रहा है। बस फर्क इतना ही है। हम एटॉमिक मास को U से डिनोट करते हैं और ग्राम एटॉमिक मास को किस में लिखते हैं? ग्राम में लिखते हैं। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। हम लेकर आते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपका यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम आणविक द्रव्यमान। क्या है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम आणविक द्रव्यमान? तो जिस तरह से हमने देखा कि सर अगर हमको बोला एटॉमिक मास तो हमने क्या देखा? एक एटम का द्रव्यमान है। और हमसे बोला ग्राम एटॉमिक मास तो हमने देखा एक मोल परमाणु का द्रव्यमान है। तो इसी तरह से अगर हमको बोलता मॉलिक्यूलर मास तो हम बोलते एक अणु का द्रव्यमान है। और अगर हमसे बोला है ग्राम एटॉमिक मास मतलब एक मोल परमाणु का एक मोल अणु का द्रव्यमान है। ग्राम एटॉमिक मास रहे तो एक मोल परमाणु का द्रव्यमान, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास रहे तो हमारा क्या हो जाएगा? एक मोल अणु का द्रव्यमान रहेगा। तो हमने क्या बोला? किसी तत्व के एक मोल अणु के द्रव्यमान के रूप में इसे क्या किया जाता है? परिभाषित किया जाता है। और एक मोल में संख्या कितना हो जाता है? 10 गुने 10 6.023 गुने 10 के पावर 23 अणु होते हैं। और इसे किस में सूचित किया जाएगा? ग्राम में सूचित किया जाएगा। इसमें कोई डाउट है? जैसे मान लीजिए हमको बोलता आप लिखो CH4 का, इधर लिखना है हमको ग्राम, इधर हमको क्या लिखना है? इधर हमें लिखना है आणविक द्रव्यमान। क्या लिखना है? आणविक द्रव्यमान। और इधर हमें क्या लिखना है? ग्राम आणविक द्रव्यमान। क्या लिखना है? ग्राम आणविक द्रव्यमान। बात समझ में आया? अब अगर हमसे पूछा कि आप CH4 को निकाल के बताओ तो CH4 का हमारा कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 12 और साथ में कितना? 4, कितना हो जाएगा? 16U। कितना हो जाता? 16U। लेकिन जैसे ही हमको बोला ग्राम आणविक द्रव्यमान हम डायरेक्ट लिख देंगे कितना? 16 ग्राम। कितना लिख देंगे? 16 ग्राम। जैसे अगर हमसे बोलता CO2 का निकाल के बताइए तो हम क्या करते? 12 और प्लस 12 और प्लस में कितना? 32। कितना हो जाता? 44U। और इधर अगर हमको लिखना होता ग्राम आणविक द्रव्यमान हम डायरेक्ट लिखते क्या? 44 ग्राम लिखते। बात समझ में आया? ऐसा ही अगर हमको बोला H2O का निकाल के बताइए तो सीधा सा हम क्या लिखते? हम लिखते 2 और प्लस 16 यानी 18U लिखते, और इधर हम क्या लिखते? 18 ग्राम लिखते। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है, सीधा सा बात समझना है कि सर अगर हमसे मॉलिक्यूलर मास पूछा मतलब यूनिफाइड मास पूछा है, और अगर हमसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा है मतलब एक मोल अणु का मास पूछा है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू हमारा मॉलिक्यूलर मास का है उसी को सिर्फ किस में लिख देना है? ग्राम में लिख देना है।
जो हमारा किसका है, जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है, उसी को हम किस में लिख देंगे, ग्राम में लिख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। और हमने आपको बताया था आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर भी हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ ग्रुप है, हम वहाँ पीडीएफ सेंड कर देते हैं, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। वहाँ हमारा क्वेश्चन का सेशन भी चलेगा, जब भी हमको क्वेश्चन सेंड करना होगा वहीं करेंगे, और आपको भी जो क्वेश्चन हम होमवर्क में देते हैं वो क्वेश्चन बना करके आप उसको वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन चेक किया, क्वेश्चन आप जो बना करके भेजे उसको चेक कर लिया जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन आपके पास है, आपको क्या करना है, आपको यहां लिखना है क्या, मॉलिक्यूलर मास, यहां क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर मास, और यहां क्या लिखना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मतलब दोनों का दोनों लिखना है, बस यूनिट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला आपको CH4 का दिया हुआ है, हमने अभी तुरंत बताया है आपको। CH4 में क्या करेंगे, कार्बन का 12 और प्लस 4 हाइड्रोजन, कितना हो जाएगा, 12 4 16 U। तो हमारा ग्राम में कितना आ जाएगा, 16 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 ग्राम आ जाएगा। बात समझ में आया। ऐसा ही है हमारा H2O का, क्या करेंगे आप, H2O में हम जोड़ देंगे 2 और प्लस 16, कितना आ जाएगा, 18 U। तो हमारा इधर कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। बात समझ में आया। इधर कितना है, C6H12O6, तो हम कितना, 12 गुने 6 प्लस 12 और प्लस कितना, O6, 16 इंटू 6, इसको जोड़कर देखिए कितना हमारा आता है, कितना आएगा, 12 छक 72 और 82 2 84, और इधर हमारा हो गया 16 छक 96। तो लगभग में हमारा कितना आ जाएगा, कितना हो गया हमारा, 12 छक 72 और 12 84, और उसमें जोड़ दीजिए 96, तो हमारा कितना हो जाएगा, लगभग में 168 के आसपास, 168, यानी 168 ग्राम U, 168 U। तो हमारा इधर कितना हो जाएगा, 168 ग्राम। ठीक है। अगर यही हमारा CO2 का बोलता है, क्या करेंगे, 12 और प्लस 32, कितना हो जाएगा, 44। हमारा इधर कितना आ जाएगा, 44 ग्राम। अगर हमसे इसी में पूछता HCl का 1 प्लस 35.5, कितना हो जाएगा, 36.5 U। तो हमारा इधर कितना हो जाएगा, 36.5 ग्राम। इस तरह से आप क्या करो, हर किसी का निकालो और हमें कोई सेंड करो कि सर इसका जवाब क्या होगा, और बना करके आपको क्या करना है, सेंड करना है। क्वेश्चन इतना ही नहीं है, होमवर्क में क्वेश्चन हमने और दे रखा है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन और सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारा ये भी है, इसमें भी आपको सेम टू सेम 2 हिस्से में बांट देना है। एक हिस्से में लिखना है हमारा मॉलिक्यूलर मास, क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर मास, और उस साइड क्या लिखना है हमारा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या लिखना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू हमारा इसमें आएगा उसी को हम क्या करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में लिख देंगे ग्राम के साथ। तो ये था हमारा ग्राम आणविक द्रव्यमान और ग्राम परमाणु द्रव्यमान का कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा वो आएगा हमारा फार्मूला मास का, यानी ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 13 हमारा होगा फार्मूला मास। और फार्मूला मास पढ़ने के बाद, फार्मूला मास पढ़ने के बाद हम फिर किस पे चले जाएंगे, तो फार्मूला मास पढ़ने के बाद हम तब नया टॉपिक, एकदम शानदार वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मोल का। और वही है सबसे बेहद खास इस चैप्टर का, क्योंकि नाम भी है चैप्टर का मोल कंसेप्ट। यानी हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे एक लेक्चर के बाद। आप तैयार रहिएगा। आपको क्या करना है,
आपको नेक्स्ट लेक्चर तक में आपको पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना है और फिर मोल का क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो जाना है। तो हमारा फिर मिलन होगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप एक देखते रहिए हमारे साथ, यानी शशि कुमार 152, और हमें आपके प्यारे से टीचर शशि कुमार। और सबसे पहले क्या करना है, चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों तक शेयर तो जरूर करना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।